अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ काफ़ी अहम इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के जहन में जो क्वेश्चन है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और जो आपको मालूम है कि बेशुमार इस चैनल पे वीडियोस हैं जो तकरीबन स्पेन के लॉ के हर टॉपिक पे हैं, बल्कि यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके मतलब वीडियोस इस चैनल पे मौजूद हैं। और जो मैंने आप लोगों के साथ स्पेशली एक और चैनल का लिंक शेयर किया था आज से चंद दिन पहले, वो उस चैनल पे भी 1000 से ज़्यादा वीडियोस हो चुकी हैं जो कि तमाम यूरोपीय यूनियन के ममालिक के कवानीन के बारे में हैं। वो भी आप देख सकते हैं। अगर किसी दोस्त को उस चैनल की उस वीडियो के लिंक का नहीं मालूम तो वो नीचे लिंक नंबर 3 जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा उसमें उस चैनल का लिंक होगा, वो आप क्लिक करके ख़ुद भी उसको वीडियोस को देख सकेंगे। तो यहाँ पे EU कार्ड से मुतल्लक और स्पेन नेशनलिटी से मुतल्लक कुछ अहम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर आप किसी और यूरोपीय मुल्क में जाके स्पेन की बजाय वहाँ पे नेशनलिटी लेना चाहें, ख़ास तौर पे उस मुल्क में जहाँ पे पाकिस्तान के साथ डबल नेशनलिटी का मुआहदा हो, तो किस तरह आप कन्वर्ट करवा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। वालदैन के लिए रैगो फामिलियार किस तरह से आप ले सकते हैं, इसके बारे में अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सिर्फ इन मार्केट्स में ग्रोसरी डिस्काउंट शुरू किया गया है, जो मार्केट्स मैं आपको बताऊंगा और साथ लिंक नंबर 1 आपको नीचे प्रोवाइड करूंगा। उन्हीं मार्केट में इस वक्त डिस्काउंट है, बाकी मार्केट में आपको ग्रोसरी की प्रोडक्ट्स महंगी मिलेंगी। लाजमी तौर पे इसको भी देखिएगा और सुनिएगा और लिंक भी रीड कीजिएगा कि वो कौन सी मार्केट है। आखिर में एक अहम बैंक की लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जो बहुत सस्ते घर पूरे स्पेन में आप मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने लगाए हैं सेल करने के लिए, वो आप देख सकते हैं। अगर आप उसी एरिया में रहते हैं जिस एरिया की लिस्ट में वो घर हैं तो आप लाजमी तौर पे लें, जिसमें 20,000, 21,000, 40,000 दो बेडरूम और 90 मीटर के घर हैं जो कि आप ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं डिस्काउंट पे। ये स्पेशल डिस्काउंट है और इसमें अगर आप ये भी पे नहीं कर सकते तो फैसिलिटी दे रहे हैं बैंक लोन की भी, तो लाजमी तौर पे इससे भी आप फ़ायदा उठाएं अगर उठाना चाहते हैं, अगर अपना घर लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो EU कार्ड और स्पेन नेशनलिटी पे यूरोपीय ममालिक में किस तरह से हम जो है वो चेंज करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि काफ़ी दोस्तों के इस पे कमेंट आए हैं, स्पेशली आयरलैंड का बहुत पूछ रहे हैं कि आयरलैंड में हम किस तरह कन्वर्ट करवा सकते हैं। जर्मनी के बारे में पूछ रहे हैं, एक दो दोस्तों ने नॉर्वे का भी पूछा है, फ्रांस का पूछा है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अभी 2 मुल्क हैं यूरोपीय यूनियन में जिसके साथ स्पेन ने मुआहदा कर लिया डबल नेशनलिटी का। नंबर 1 तो फ्रांस के साथ और नंबर 2 रोमानिया के साथ। यानी कि इनमें से किसी एक मुल्क का आप जाके पासपोर्ट ले भी लेते हैं तो आपको स्पेन का पासपोर्ट छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी तरफ हमारे लोगों के लिए जो बात बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है वो डबल नेशनलिटी, कि हम उस मुल्क की नेशनलिटी रखें जिसकी हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ नेशनलिटी की डबल पॉलिसी है, यानी कि एग्रीमेंट है। उसके साथ अगर हम रखेंगे तो हमें अपने मुल्क की नहीं छोड़नी पड़ेगी। तो उन ममालिक में आप किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि नॉर्वे में रिसेंटली हो चुका है डबल नेशनलिटी का मुआहदा। जर्मनी के साथ भी काफ़ी हद तक एंड तक पहुँच चुके थे मामलात, अगर हुकूमत चेंज ना होती। तो आयरलैंड के साथ भी मुआहदा है, बेल्जियम के साथ भी मुआहदा है, फ्रांस के साथ भी मुआहदा है। तो इन ममालिक में अगर आप कन्वर्ट करवाना चाहें तो किस तरह से करवा सकते हैं। EU कार्ड हो या स्पेन की नेशनलिटी हो, रूल एक ही है। रूल वही है कि आपने वहाँ पे लीगल टाइम गुजारना है जो उनकी रिक्वायरमेंट है नेशनलिटी की। आप जर्मनी की बात करें तो 7 साल है। अगर आप EU कार्ड पे जाते हैं और वहाँ का EU कार्ड, वहाँ का रेजिडेंट कार्ड जो 1 साल का मिलेगा, फिर 5 साल का मिलेगा, बीच में 2 साल का भी कुछ कोई वो इशू करते हैं उस सर्कमस्टेंसेस और तमाम चीज़ों को देख के केस टू केस वेरी करता है। तो उस लिहाज से आपने टोटल वहाँ पे 7 साल मुकम्मल करने हैं तो आप वहाँ की नेशनलिटी जर्मनी की अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्पेन की छोड़ना पड़ेगी। अगर आप फ्रांस की लेना चाहते हैं तो फ्रांस में भी यही तकरीबन फार्मूला है, वहाँ पे भी आपने इतना लीगल टाइम गुजारना है। आयरलैंड की जिसके बारे में काफ़ी दोस्त कमेंट करते हैं, अगर उसकी आप लेना चाहते हैं तो उसको भी 7 साल आपने वहाँ पे लीगल गुजारने हैं, चाहे आप स्पेन की नेशनलिटी पे वहाँ पे गुजारें, काम करें, या आप EU कार्ड पे जाके, क्योंकि EU कार्ड का मसला ये है कि आप आयरलैंड में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ स्पेन की नेशनलिटी होगी तो वहाँ पे जा सकेंगे, या किसी भी यूरोपीय मुल्क की नेशनलिटी होगी तो वहाँ पे 7 साल आपने लीगल गुजारने हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा आयरलैंड की नेशनलिटी का।
आयरलैंड की नेशनलिटी का दोस्तों एक और फ़ायदा भी है। अगर आप आयरलैंड की नेशनलिटी ले लेते हैं, एक तो उसका पाकिस्तान के साथ डबल एग्रीमेंट है नेशनलिटी का, दूसरा उसका इंग्लैंड के साथ एग्रीमेंट है। यूरोपीय यूनियन के बाद ब्रेक्सिट होने के बावजूद आयरिश लोग यूके में जाके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, लीगली कोई मसला नहीं है। और यूके के लोग आयरलैंड में जाके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, क्योंकि कौम एक ही है, मुल्क सेपरेट हो चुके हैं। उनके दरमियान आपस में मुआहदा है कि हम एक दूसरे के पास आके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह की पाबंदी नहीं है, उन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट है। अगर आप कल को फॉर एग्जांपल स्पेन की छोड़ के आयरलैंड की रिक्वायरमेंट पूरी करके उनकी नेशनलिटी ले लेते हैं, तो आप यूके में भी जाके रह सकते हैं और वहाँ पे भी आप सेम उसी तरह जिस तरह आयरलैंड रह रहे हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं, और यूरोपीय यूनियन के साथ भी टच रह सकते हैं, क्योंकि आयरलैंड यूरोपीय यूनियन का मेंबर मुल्क है। इस वजह से मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा दोस्त आयरलैंड के बारे में पूछ रहे थे, उसकी इन्फॉर्मेशन मुकम्मल ये है। वालदैन के लिए अरेगो फैमिलियार किस तरह से अप्लाई की जाए, इसके बारे में मैं आपको एक दोस्त का एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, जिसने अपने वालदैन को अरेगो फैमिलियार के डॉक्यूमेंट दिलवाए हैं। उनकी उम्र जो है वो यहाँ की पेंशन उम्र से ज़्यादा थी, तो वो उनको जो मिले हैं कार्ड, उस पर वो काम तो नहीं कर सकते, लेकिन रह सकते हैं अपने बेटे के साथ। जहाँ पे आपको बताता चलूँ कि वालदैन को सबसे पहले उन्होंने अपने विज़िट वीज़े पे अपने पास बुलाया। जब वो विज़िट वीज़े पे आए तो उसने क्या किया कि उसने उनकी पदरोना मिनतो अपने घर में अपने साथ करवा ली। उसके बाद वो गए 6 महीने 8 महीने बाद फिर उन्होंने विज़िट वीज़े पे उनको बुलाया, वो रहे कुछ देर, फिर गए, फिर ऐसे उन्होंने 3 साल तक गुजारे। 3 साल के बाद जब उनका टाइम पूरा हुआ तो बाई लॉ तो ये ठीक नहीं है, लेकिन जो उसने फार्मूला अपनाया, उनके पासपोर्ट जो थे वो उनको गुम शो किया, उनको लास्ट शो किया और नए पासपोर्ट बनवाए, और उनकी जो पदरोना में तो 3-3 साल चल चुकी थी वो साथ लगाई और अपने डॉक्यूमेंट लगाए, और तुम्हारा रिकॉर्ड लगाने के बाद उसने ये कहा कि ये मेरे साथ रह रहे हैं 3 साल से। तो इस बेस पे उनके पेपर ओके हुए और उनको काम की परमिशन तो नहीं मिली, लेकिन परमिशन दी रेजिडेंसिया जो है वो बेटे के साथ रहने की मिल चुकी है। उसी तरह से अब उनके कार्ड रिन्यू हो रहे हैं, तरखेदा कम्युनितारिया की तरफ जा रहे हैं, बल्कि अब उनको तरखेदा कम्युनितारिया मिल चुका है। तो इस तरह से उसने उनको अरेगो फैमिलियार दिलवाई है। इस तरह से कोई भी बंदा जो है अपने वालदैन को बुलवा के अरेगो फैमिलियार की तरफ लेके जा सकता है और उनको पेपर दिलवा सकता है। आने वाले वक्त में मज़ीद रूल एंड रेगुलेशन आसान होने जा रहे हैं। आप लोगों के साथ एक लिंक नीचे शेयर कर रहा हूँ, लिंक नंबर 1, वो आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उन मार्केट्स के नाम है जिन्होंने रेट्स रिड्यूस कर दिए हैं, जो अनाउंस किए गए थे गवर्नमेंट की जानब से। ये याद रखें कि हुकूमत ने इन्फ्लेशन की वजह से ख़ास तौर पे जो फूड की ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसमें दूध है, ब्रेड है, अंडे हैं, मीट है, कर्नेसेरिया की प्रोडक्ट्स जो हैं, इन पे उन्होंने जो 5% लेते थे वैट, जो सेल टैक्स लेती थी गवर्नमेंट, उसको ज़ीरो कर दिया है। यानी कि 5% तक अब कीमतें कम होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत का एक अहम अदारा जो कि प्राइसेस को कंट्रोल करता है, उन्होंने मार्केट्स का जायज़ा लिया है, जिसमें सबसे बुरी उन्होंने प्राइस पाई है लिडल की, दिया की और चंद एक और कैरीफोर की, जिन्होंने बिल्कुल भी कीमतें रिड्यूस नहीं की। उसमें उन्होंने तारीफ़ की है मरकाडोना की, कि मरकाडोना ने कीमतें उस तरह रिड्यूस कर दी हैं 1 जनवरी से जिस तरह से हुकूमत ने लेस की हैं। याद रहे कि 10% से 5% सेकंड नेसेसरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको रिड्यूस किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे ज़रूरियात ज़िंदगी की अहम चीज़ें हैं, जिसमें घर की सफाई का सामान हो गया, इसमें आपकी जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि नेसेसरी के बाद आती हैं, वो तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसका आधा किया गया। लेकिन जो नेसेसरी है, जो हमारी खुराक के लिए, फूड के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें फ्रूट्स हैं, जिसमें अभी जो मैंने आपको बताया वेजिटेबल्स हैं, ये ऐसी प्रोडक्ट्स, उन पे जो 5% पहले था उनको ज़ीरो कर दिया। तो अब आपने ये तमाम चीज़ें देखने के बाद उन मार्केट्स में जाना है जहाँ पे लागू किया गया है। हुकूमत का वो डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा मुतहरक है, वो छापे मार रहा है मुख्तलिफ मार्केट्स में और उनको वार्निंग्स दे रहा है, उनको जुर्माने कर रहा है। आने वाले वक्त में उम्मीद है कि बाकी मार्केट्स भी रिड्यूस कर देंगी, लेकिन फ़िलहाल मरकाडोना ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। एक अहम बैंक जिसने सस्ते तरीन घरों की लिस्ट जारी की है, जो कि पूरे स्पेन में मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने सेल के लिए लगा दी हैं, ये बैंक है ला काशा।
लकाशा ने तकरीबन तमाम स्पेन के तमाम प्रोविंसेस ने अपने सस्ते तरीन जो घर हैं उनकी लिस्ट जारी की है, जो लिंक नंबर 2 पे आपको मिल जाएगी। आप उसको क्लिक करेंगे तो तमाम चीज़ें वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे घर हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि 90 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर घर हैं और कम से कम जो कीमत मैंने लिस्ट में चेक किया वो 21,000 है, 40,000 है और कुछ जगहों पे जो है वो इससे भी कम है क्योंकि वो ज़रा दूर दराज हैं। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ टाउन की, जो मीडियम आबादी वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे इतनी कीमत। अब आप किस एरिया में रहते हैं उसके मुताबिक आप उस लिस्ट को चेक कर सकते हैं और इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं जो लकाशा की तरफ से आई है लिंक नंबर 2 पे। यहाँ पे एक मरतबा फिर आपको बताता चलूँ कि लिंक नंबर 3 जो है ये उस चैनल का है जिस चैनल पे यूरोपीय यूनियन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पड़ी हैं, 1000 से ज़्यादा। उस पर भी आप विज़िट करके उसको भी सब्सक्राइब करें और वहाँ पे भी आप अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।